हम चूँकि कांग्रेस पार्टी के यहाँ 10 साल जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी मैं अनुशासन समिति का अध्यक्ष हूँ। हम उसके नाते हम सभी प्रेस के साथियों से हम दोनों हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं कि अगर कुछ गलती हो भी गई है तो मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आप सभी पत्रकार बंधुओं से मैं माफ़ी मांगता हूं। इस घटना को अंजाम देने में जिनका भी हाथ है वो कांग्रेस पार्टी हाथ पे हाथ देकर बैठी नहीं रहेगी और कांग्रेस पार्टी इस पे कार्रवाई करेगी। मैं खुद इस पे संज्ञान लिया हूँ और वैसे लोगों को कभी भी धरना प्रदर्शन रैलियों में नहीं ले जाना चाहिए जो पार्टी के सदस्य नहीं है। देखिए, ये हमको मालूम हुआ है कि विधानसभा के दरमियान भी संतोष सिंह जो जिला अध्यक्ष हैं और वैभव सिन्हा में वो दोनों में झमेला हुआ था, जिसके चलते दोनों पक्षों के द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कराया गया था। कुल इसको चिन्हित किया जाएगा कि आखिर सिर्फ राशि सजा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी जो थे, जो दूसरा गुट था उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो सदस्य होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर वो सदस्य होंगे तो उनको कांग्रेस से बाहर किया जाएगा। वैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है कि जो कांग्रेस में रह के कांग्रेस की छवि खराब करें। अगर गुटबाजी है तो गुटबाजी को भी हम लोग ख़त्म कराएंगे और इसको यहाँ से लेकर हम राष्ट्रीय स्तर तक इतना मजबूत डिसीजन ले पाए, क्योंकि कहा माना जा रहा है कि उसमें जो दो गुट थे उसमें मुस्लिम समुदाय के ज़्यादा थे, तो मुस्लिम चूंकि कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है तो मुस्लिम नेताओं पे क्या कार्रवाई कीजिएगा आप? तो झारखंड में कांग्रेस के साथ साथ अनुशासन समिति भी बहुत एक्टिव है और कोई भी अगर उस तरह का काम करता है तो अनुशासन समिति के जो हमारे लोग हैं वो पैनी नज़र रखते हैं। इस पे कार्रवाई जरूर होगी, आप लोग को घबराने की नहीं ज़रूरत है। कांग्रेस हम लोग नहीं घबरा रहे, एक्चुअली जनता के बीच एक मैसेज जा रहा है कि पार्टी जब खुद एकजुट नहीं है तो जनता क्यों वोट दे। तो क्या माना जाए, कल जो दो गुट बटे थे उसमें जात धर्म नहीं देखा जाएगा, कार्रवाई होगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं या नेताओं पे जो शामिल होंगे उसमें। कांग्रेस नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज, मैं हूं दिलशाद खान। धनबाद कांग्रेस में भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार कांग्रेस लग रही खेमे में बटी हुई है और विधानसभा में तो इसको खुलकर देखने को मिला। और कल ही की ताज़ा घटना फिर एक बार हो गई है। नेशनल हेराल्ड मामले पे कांग्रेस का धनबाद जिला कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शन भी काफ़ी शानदार रहा, नेता भी काफ़ी दिग्गज जुटे थे उसमें। धनबाद जिला से संतोष सिंह थे, कार्यकारी अध्यक्ष राशिद रजन अंसारी थे। उसके अलावा काफ़ी कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, चूँकि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी या राहुल गांधी को ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया, तो उसके विरोध में पूरे देश में कार्यक्रम हो रहा था। कार्यक्रम जैसे समाप्त हुआ उसके बाद से वो लोग रंधेरवा चौक पे पहुंचते हैं और वहाँ पे कांग्रेस के गुटबाजी फिर एक बार नज़र आती है। कांग्रेस दो गुट में लगातार देखा जा रहा है पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान से ही कि ये बटी हुई है। दो गुट वहाँ पे किसी बात पे विवाद कर लेते हैं और उस विवाद के बाद आपस में तो लोग मारपीट करते ही हैं। उसके बाद जब पत्रकार जाते हैं उस न्यूज़ को कवरेज करने के लिए तो पत्रकारों पर भी वो लोग हमला कर देते हैं, जिसमें दैनिक जागरण के एक फोटोग्राफर है शायद, उनको गंभीर चोट भी लगती है। उसके अलावा 3 और पत्रकार थे पब्लिक न्यूज़ के, नीरज जी थे, संजय थे मिरर मीडिया में। उसके अलावा धनबाद प्रेस क्लब के महासचिव अजय प्रसाद जी थे, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। आरोप लग रहा है कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष है उनके 2 बेटों पे और उनके भाइयों पे। लेकिन आज हम बात करेंगे, अभी हमारे साथ बजिंदर सिंह जी हैं, 2 बार इन्होंने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व भी किया है, साथ ही भी झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अनुशासन समिति के अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे 99 न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस अभी गुटबाजी का शिकार नजर आती है। देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी कुछ घटनाएं हुई थी, जिलाध्यक्ष के साथ वैभव सिन्हा का कुछ विवाद हुआ था। अभी देखा जा रहा है झरिया नगर अध्यक्ष आपके रत्न से उनको हटाया गया, तो उसके बाद वो भी सोशल मीडिया में लिख रहे हैं। कल भी प्रत्यक्ष रूप में मतलब कि रंधीरवा चौक पे 2 गुट बढ़ गए और उसमें वो लोग का आपस में झगड़ा हो गया है। तो इसको किस रूप में देख रहे हैं कि जनता में एक मैसेज भी जा रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर, जिसकी वजह से धनबाद में कांग्रेस मजबूत नहीं हो पा रही है? देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस इंटैक्ट है और कांग्रेस में जितने भी लोग हैं सब राहुल गांधी के पद चिन्हों पे चलने के लिए तैयार हैं। और हम पूरे झारखंड का बता सकते हैं कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस
काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, विधानसभा भी। और आने वाले दिनों में हमारे जो नए प्रभारी के राजू जी आए हैं, तब से आप देख रहे होंगे कि पूरे झारखंड में लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर से लेके मंडल अध्यक्षों, पंचायत अध्यक्षों की मीटिंग तक उन्होंने किया है। इसलिए हम इस बात से सहमत नहीं है कि धन गुटबाजी है, कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन कुछ हमारे कांग्रेस के नेता सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। कोई नाराज़गी जो दिखाता है उसको भी साथ ले चलने का ज़रूरत है आज के दिन में। और सबसे पहले हम ईडी के द्वारा जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के विरुद्ध जो आरोप पत्र समर्पित किया गया है उसकी हम निंदा करते हैं। ये दुर्भावना से ग्रसित होकर ये भाजपा की सरकार ने ईडी से आरोप पत्र दाखिल कराया है, उसका हम निंदा करते हैं। और दूसरी बात है कि पूरे देश में ईडी के द्वारा जो आरोप पत्र समर्पित किया गया है उसके विरोध में कल पूरे देश में हर जिला में कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिससे भाजपा के नेताओं को सीख लेनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी कोई 1, 2 और 4 स्टेट में नहीं है, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी है। आप वैसे आदमी को आप जानबूझकर आप हाथ डाल रहे हैं जिससे आपका हाथ जल जाएगा। अब आपने कहा कि कल यहाँ पत्रकारों पर हमला हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है, घोर निंदा की बात है। हम बहुत ही भरे मन से भर्त्सना करते हैं और हमको भी सोशल मीडिया और अखबारों के द्वारा ही मालूम हुआ। सबसे पहले हम इसमें कहना चाहते हैं कि जो भी घटना हुई है उसके लिए हम चूँकि कांग्रेस पार्टी के यहाँ 10 साल जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी मैं अनुशासन समिति का अध्यक्ष हूँ। हम उसके नाते हम सभी प्रेस के साथियों से हम दोनों हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं कि अगर कुछ गलती हो भी गई है तो मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आप सभी पत्रकार बंधुओं से मैं माफ़ी मांगता हूं कि भविष्य में इस तरह का कभी नहीं हुआ। लेकिन आपको हम साथ साथ विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि इस तरह का भविष्य में तो नहीं होगा, लेकिन जो भी किए हैं इस घटना को अंजाम देने में जिनका भी हाथ है वो कांग्रेस पार्टी हाथ पे हाथ देकर बैठी नहीं रहेगी और कांग्रेस पार्टी इस पे कार्रवाई करेगी। मैं खुद इस पे संज्ञान लिया हूँ और मैं आज रात में अपने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी से और हमारे झारखंड के प्रभारी श्री के राजू जी से भी मैं बात करूंगा इस पे। और आपको इतना आश्वासन जरूर मैं देता हूं कि कार्रवाई होगी। देर होता है लेकिन कांग्रेस पार्टी में अंधेर नहीं है। आरोप आपके जिला कार्यकारी अध्यक्ष राशिद अंसारी पे लग रहा है, तो क्या आप खुल के इस बात को कह रहे हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष पे कार्रवाई होगी? देखिए, उनके बेटों और भाइयों के द्वारा एक कृत्य किया गया है। हमको ये भी अभी मालूम हुआ कि राशिद रजा अंसारी पर भी शायद प्राथमिकी दर्ज की गई है और ये पत्रकार साथियों ने ही किया है। तो जब एफआईआर हो गया हम उसको संज्ञान में लेकर के हम देखेंगे कि क्या लिखा गया है, क्या उन पे आरोप है। और वैसे लोगों को कभी भी धरना, प्रदर्शन, रैलियों में नहीं ले जाना चाहिए जो पार्टी के सदस्य नहीं है। और चाहे उनका कोई परिवार का ही आदमी क्यों न हो, कभी भी वैसे कार्यक्रमों में नहीं ले जाना चाहिए। आज गुजरात में एआईसीसी का इतना बड़ा जलसा हुआ, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, देश के सारे कांग्रेस के बड़े नेता से लेके छोटे एआईसीसी के सदस्य तक शामिल हुए। तो
वहाँ जिस तरह से किया गया, तो ये कांग्रेस का एक झूठता है, ये बताता है, वो दर्शाता है। एकजुटता धनबाद में नहीं दिख रहा सर, क्योंकि विधानसभा, जैसे मैंने शुरुआत में विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया कि जिला अध्यक्ष वैभव सिन्हा के बीच कुछ मारपीट देखिए, घटना होती है। अभी नगर अध्यक्ष वर्तमान में निवर्तमान आपके थे रत्नेश यादव, उनको जब पार्टी से मुक्त किया गया तो वो सोशल मीडिया पर लगातार जिला अध्यक्ष के खिलाफ लिख रहे थे। अनुशासन समिति के चूँकि आप अध्यक्ष हैं, तो कार्रवाई देकर एक संदेश देने का काम क्यों? देखिए, ये हमको मालूम हुआ है कि विधानसभा के दरमियान भी संतोष सिंह जो जिला अध्यक्ष हैं और वैभव सिन्हा में, वो दोनों में झमेला हुआ था, जिसके चलते दोनों पक्षों के द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कराया गया था। अभी वो केस अनुसंधान के अंतर्गत है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि किस परिस्थिति में हुआ, और कल भी जो हुआ है इसकी भर्त्सना तो हम कर ही दिया, लेकिन इस पे कार्रवाई होगी। लेकिन पत्रकारों के साथ वो उसकी भर्त्सना आप कर रहे, लेकिन जो कल दो गुट बटे थे, दोनों आपस में वहाँ पे लड़ गए थे, लाठी डंडे का ही प्रयोग हुआ, तो वहाँ पे उन लोगों को भी चिन्हित करने की जरूरत है जो कि कार्यक्रमों में पहुँचते हैं और आपस में लड़ते हैं। बिल्कुल इसको चिन्हित किया जाएगा कि आखिर सिर्फ राशि सजा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी जो थे, जो दूसरा गुट था उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो सदस्य होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर वो सदस्य होंगे तो उनको कांग्रेस से बाहर किया जाएगा। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है कि जो कांग्रेस में रह के कांग्रेस की छवि खराब करें। और हमारे राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया है कि कांग्रेस में ऐसे बहुत से लोग हैं कि कांग्रेस में हैं, लेकिन वो काम करते हैं भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और इसीलिए इस बार कड़ा एक्शन लिया जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर गुटबाजी है तो गुटबाजी को भी हम लोग ख़त्म कराएंगे, और इसको यहाँ से लेकर हम राष्ट्रीय स्तर तक इस इतना मजबूत डिसीजन ले पाए, क्योंकि कहा माना जा रहा है कि उसमें जो दो गुट थे उसमें मुस्लिम समुदाय के ज़्यादा थे, तो मुस्लिम चूँकि कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, तो मुस्लिम नेताओं पे क्या कार्रवाई कीजिएगा आप? देखिए, मुस्लिम नेताओं पे कार्रवाई नहीं हुआ है क्या? झारखंड प्रदेश में ही 4 विधायक को भी कार्रवाई हुई, 4 विधायक पर, और पार्टी से निष्कासित किए गए थे। ये आपको मालूम है कि नहीं? तो झारखंड में कांग्रेस के साथ साथ अनुशासन समिति भी बहुत एक्टिव है, और कोई भी अगर उस तरह का काम करता है तो अनुशासन समिति के जो हमारे लोग हैं वो पैनी नज़र रखते हैं। इस पे कार्रवाई जरूर होगी। आप लोग को घबराने की नहीं जरूरत है। कांग्रेस हम लोग नहीं घबरा रहे, एक्चुअली जनता के बीच एक मैसेज जा रहा है कि पार्टी जब खुद एकजुट नहीं है तो जनता क्यों वोट दे? वोट में हमारी कमी हुई है, वोट में हमारी कमी हुई है। जो पिछले आपने भी 2 टर्म चलाया जिला तो इसीलिए बता रहे हैं ना कि 2019 में हमारा वोट परसेंटेज ज़्यादा था। हम 700 से हारे थे बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में, जो आज हम 19,000 से हारे हैं। केवल 700 से हारे थे, 19,000 से हारे हैं। वहाँ भी गुटबाजी की बात सामने आई थी। हम धनबाद में 30,000 से हारे थे, 50,000 से हार गए। हम झरिया विधानसभा जीते थे, लेकिन झरिया विधानसभा हम 14,000 वोट से हार गए हैं। तो इसलिए हमको संगठन को भी देखना होगा, और हमको देखना होगा कि वोट बैंक में आखिर क्यों कमी आई। हम उसको भी हमको बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए सारी चीज़ों पे हम प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे, हमारे प्रभारी के राजू से भी बात करके इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, और कांग्रेस को फिर से हम ऊंचाइयों की ओर हम देखना चाहते हैं। तो क्या माना जाए, कल जो 2 गुट बटे थे उसमें जात धर्म नहीं देखा जाएगा, कार्रवाई होगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं या नेताओं पे जो शामिल होंगे उसमें? कांग्रेस पार्टी कोई भी, ये सेकुलर पार्टी है, ये सबकी पार्टी है, ये जमात की राजनीति करती है। कांग्रेस कोई जात पात की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस सबको साथ लेकर चलता है, और यहाँ मुस्लिम और हिंदू का बात नहीं है। जो अगर कांग्रेस की छवि धूमिल करने में जिनका भी हाथ होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, महेंद्र सिंह थे, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कल जो मामला हुआ रंजीत चौक पे, 2 गुट जो कांग्रेस में बढ़ गए थे, वो लोगों ने आपस में मारपीट किया। उस दौरान ये जो वीडियो कवरेज करने गए थे हमारे रिपोर्टर, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है,
उसके बाद इन्होंने साफ संदेश दिया कि जो गुटबाजी हुई है उस पर भी नेताओं पर कार्रवाई करने से नहीं चुकेंगे, और साथ ही जो पत्रकारों के साथ जो घटना घटी है उसका भी इन्होंने संज्ञान लेने की बात कही। तो फिलहाल अब देखने वाली बात है कि अनुशासन समिति के जो अध्यक्ष ने जो कहा है, इनके अपने बात पे कब तक अमल आता है और कब वैसे नेताओं पे कार्रवाई होती है। तो फिलहाल इतना ही। 99 न्यूज़ के लिए धनबाद से मैं दिलशाद खान।